इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। बेरूत के पौश इलाकों से लेकर बेका घाटी तक सिर्फ तबाही का मंजर है। इजरायली सेना के टैंक अब लेबनान बॉर्डर पार कर चुके हैं। क्या ये हिजबुल्लाह के खात्मे की शुरुआत है? इजराइल और लेबनान के बीच का तनाव अब एक विनाशकारी युद्ध का रूप ले चुका है। 2024 का युद्ध विराम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और लेबनान की धरती धमाकों से दहल रही है। क्या दुनिया एक और बड़े महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लेबनान की राजधानी बेरूत से लेकर उत्तर पूर्वी बेका घाटी तक आज सिर्फ बारूद की गंध है। इजरायली वायुसेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों, खास तौर पर हिजबुल्लाह के गढ़ दहियह डाहिये पर भारी बमबारी की है। सबसे चौंकाने वाला हमला 4 मार्च 2026 को हुआ, जब बेरूत के हाजमिये इलाके में एक होटल को निशाना बनाया गया। ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लेबनान के राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब स्थित है। सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि बेका घाटी में भी इजराइल ने दर्जनों हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना IDF का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के मुख्य कमांड सेंटर और हथियारों के गुप्त डिप्पो को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इन हमलों में अब तक लेबनान में दर्जनों मासूमों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अकेले 4 मार्च की रात हुए हमलों में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हवाई हमलों के बाद अब बारी ज़मीनी हमले की है। लेबनान की सरहद पर इजराइल ने अपने घातक टैंकों और हज़ारों अतिरिक्त सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है। 3 मार्च 2026 की वो तारीख जब इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान की सीमा पार कर कुछ रणनीतिक ठिकानों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने दक्षिणी लेबनान के 80 से अधिक गांवों और लिटानी नदी के दक्षिण में रहने वाले नागरिकों को तुरंत घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक पूर्ण ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है। इस बीच लेबनान की आधिकारिक सेना भी अपनी सीमावर्ती चौकियों को छोड़कर पीछे हट गई है, ताकि वो इस भीषण सीधे संघर्ष की चपेट में आने से बच सके। सवाल उठता है कि आखिर अचानक ये आग भड़की क्यों? इसकी जड़ें 2 मार्च 2026 को हुए उस हमले में हैं, जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दागे। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये हमला ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला है। दावा किया जा रहा है कि खामेनेई की मौत अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त हमले में हुई थी। दूसरी ओर इजराइल अब रुकने के मूड में नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजराइल कात्स ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह से निशस्त्र नहीं हो जाता और सीमा से पीछे नहीं हटता, तब तक इजराइल की सैन्य कार्यवाही जारी रहेगी। इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम जनता चुका रही है। लेबनान में अब तक 83,000 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते इस डायरेक्ट वॉर ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। पूरे मिडिल ईस्ट में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। तेल की कीमतों में उछाल ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट का ये बारूद का ढेर कभी भी बड़े वैश्विक धमाके में बदल सकता है। क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या लेबनान एक और लंबे गृह युद्ध और बर्बादी की आग में झोंक दिया जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और सख्त हमले की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी जब तक बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं होता। ट्रंप ने बहुत कड़ा हमला करने की बात कही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने खाड़ी देशों जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर से माफ़ी मांगी है कि उनके हमलों से पड़ोसियों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि अब पड़ोसी देशों पर हमला नहीं होगा जब तक वहां से पहले हमला ना हो। UAE ने ईरान से आए 15 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया। दुबई एयरपोर्ट के पास भी मिसाइल इंटरसेप्ट हुई, जिससे एयरपोर्ट कुछ समय के लिए बंद रहा और कई फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज किए। बेरूत के सबब और बेका घाटी में हवाई हमले हुए, जिसमें दर्जनों मौतें हुईं। इजराइल की सेना लेबनान बॉर्डर पर टैंक और सैनिक जमा कर रही है। पूर्ण ग्राउंड इन्वेजन की आशंका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद नए लीडर पर चर्चा चल रही है। क्लेरिक्स की बैठक हो रही है। युद्ध के कारण तेल की कीमतें 12% तक बढ़ गईं। ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ रहा है। अन्य बड़ी खबरें। नेपाल में चुनाव। भारत विरोधी नेता KP ओली अपनी ही सीट पर बुरी तरह हार गए। बालेन शाह की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। यूक्रेन में रूस ने खार्कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। कम से कम 6 से 10 मौतें हुईं। अन्य। इंडोनेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की तैयारी। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। उसकी ताज़ा खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जुड़े रहिए इंडियन ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव पर। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें
और कमेंट ज़रूर करें।